द्रव्यमान प्रतिशतता क्या है? द्रव्यमान प्रतिशतता की परिभाषा क्या है? इसका फॉर्मूला क्या है? या द्रव्यमान प्रतिशतता के जो न्यूमेरिकल हैं वो किस तरीके से होते हैं, उन सभी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन आपसे ना छूटे। लगभग 4 या 5 न्यूमेरिकल इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे द्रव्यमान प्रतिशतता के, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखिए, द्रव्यमान प्रतिशतता क्या है। किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित, यानी किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान उस विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। यानी हमारे पास 100 ग्राम विलयन है और जो विलयन बनता है वो विलेय और विलायक दोनों चीज़ों से मिलकर बनता है। पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है। तो जो विलयन बनता है वो विलेय और विलायक से मिलकर बनता है। तो जो 100 ग्राम ये विलयन है, इस 100 ग्राम विलयन में जो चीज़ आकर घुल रही है वो कितने % घुली है, उसका ही द्रव्यमान हमसे द्रव्यमान प्रतिशतता पूछी है। तो देखिए, विलेय का मतलब होता है, विलेय पदार्थ वो होता है जो चीज़ आकर घुल रही है, और विलायक वो होता है जिस चीज़ में आकर घुलती है। विलयन वो होता है इन विलेय और विलायक को मिलाकर। तो 100 ग्राम विलयन में विलेय पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। इसका फॉर्मूला होता है, देखिए, द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान ग्राम में। विलेय वो होता है जो चीज़ आकर घुल रही है, कितने ग्राम घुली है उसका द्रव्यमान, और विलयन का द्रव्यमान, विलेय और विलायक को मिलकर विलयन बनता है उसका द्रव्यमान। ठीक है, चलिए देखिए इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। देखिए पहला न्यूमेरिकल है हमारा। देखिए 5 ग्राम NaCl को 50 ग्राम H2O में घोला जाता है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 5 ग्राम NaCl घोला जा रहा है, किस में? 50 ग्राम H2O में। तो देखिए यहाँ पर हमारा विलेय पदार्थ क्या होगा, यहाँ पर हमारा विलेय पदार्थ होगा, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान होगा हमारा 5 ग्राम, और 50 ग्राम H2O में घोला जाता है। तो ये विलायक होगा, जिस चीज़ में आकर चीज़ें घुलती हैं वो होता है विलायक, विलायक पदार्थ का द्रव्यमान, विलायक पदार्थ का द्रव्यमान ये है हमारे पास 50 ग्राम। ठीक है, देखिए जो चीज़ घुल रही है, क्या घुल रहा है? 5 ग्राम नमक घुल रहा है। ठीक है, NaCl होता है नमक, 5 ग्राम नमक घुल रहा है। तो जो चीज़ घुलती है वो होता है विलेय, और जिस चीज़ में घुलती है, किस चीज़ में घुल रहा है? ये 50 ग्राम H2O में। तो जिस चीज़ में घुल रहा है वो होता हमारा विलायक, यानी जो चीज़ आकर घुल रही है वो होता है विलेय, और जिस चीज़ में आकर घुलती है वो होता है विलायक, और विलेय और विलायक दोनों को मिला के बनता है विलयन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान। अब विलयन का द्रव्यमान कितना होगा हमारे पास? विलयन का द्रव्यमान कितना होगा? 5 + 50, यानी हमारे पास हुआ ये 55 ग्राम। ठीक है, तो हमारे पास देखो विलेय हुआ 5 ग्राम और विलायक हुआ 50 ग्राम। जो चीज़ आकर घुलती है वो होता है विलेय, जिस चीज़ में आकर घुलती है वो होता है विलायक। यानी हमारे पास क्या घुला? हमारे पास घुला 5 ग्राम NaCl नमक घुला है। किस में आकर घुल रहा है? 50 ग्राम पानी में, जल में। H2O होता है पानी। तो जो चीज़ आकर घुल रही है वो होता है विलेय, जिस चीज़ में घुल रही है वो होता है विलायक, और इन दोनों को मिलाकर बनता है विलयन। ठीक है, तो चलिए फॉर्मूला लगा देना है और सोल्व हो जाएगा हमारा सवाल आसानी से। देखिए फॉर्मूला हमारा क्या है, देखिए, द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान। ठीक है, तो यहाँ पर लगा देना है, देखो फॉर्मूला यहाँ पर लगा देना है। द्रव्यमान प्रतिशतता का फॉर्मूला है, देखो, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में। ठीक, और नीचे हमारा विलयन का द्रव्यमान, ये भी हमारा क्या है? ग्राम में, और गुणा में लगा देते हैं 100। ठीक है, तो इसके मान रख देने। देखो विलेय कितना हमारे पास, देखो विलेय कितना हमारे पास? 5 ग्राम, तो ऊपर रख देना है 5। और विलयन कितना बना हमारा? देखो विलयन हमारा बना 55 ग्राम, तो यहाँ पे लिख देना है 55 और गुणा में लगा देना है 100। ठीक, तो यहाँ पर देखिए हमारा 5 का 5 और 5 से कटेगा ये 11 बार। ठीक है, तो ऊपर बचा हमारा देखिए ये वाला 100 और नीचे बचा 11, और इस 11 से जब हम भाग देंगे इसमें 100 में,
तो 11 9 99, एक बचा, पॉइंट लगाकर 0 बढ़ा लिया, समझ गए, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लिया तो 10 हो गया, फिर नहीं जाएगा तो फिर 0 लगा के एक 0 और बढ़ा लिया तो 100 हो गया। तो 11 9 99 यानी 9.09%, ये हमारा आंसर होगा। आप 11 से 100 को भाग दोगे तो इतना ही आएगा, ठीक है। ये सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो वो जो अगला न्यूमेरिकल हम सोल्व करेंगे उसमें क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। देखिए अगला न्यूमेरिकल है हमारा, देखिए 20 ग्राम C6H12O6 को 180 ग्राम H2O में घोला जाता है। तो क्या चीज़ घुल रही है आकर? 20 ग्राम C6H12O6, ये चीज़ आकर घुल रही है। तो ये क्या होगा? विलेय। जो चीज़ आकर घुलती है वो होता है विलेय। तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान कितना हुआ? 20 ग्राम, ठीक। और 180 ग्राम H2O में घोला जाता है। किस चीज़ में घुल रही है ये चीज़ आकर? किस चीज़ में घुल रही है? इसमें। तो ये क्या होगा हमारा? विलायक। जिस चीज़ में घुलती है उसको बोलते हैं विलायक। विलायक पदार्थ का द्रव्यमान, तो ये कितना हमारे पास विलायक पदार्थ का द्रव्यमान? ये है हमारे पास, देखिए 180 ग्राम, ठीक। अब इन दोनों को मिलाकर बनता है विलयन। तो विलयन कितना होगा हमारा? देखो विलयन का द्रव्यमान होगा हमारे पास, देखो 20 ये है हमारे पास प्लस 180 ये है हमारे पास, तो कितना हुआ? 200 ग्राम। तो हमारे पास विलयन कितना बना? 200 ग्राम। जो चीज़ आकर घुलती है विलेय, जिस चीज़ में आकर घुलती है विलायक, इन दोनों को मिलाकर बनता है विलयन। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला लगा देना है, कुछ नहीं करना। देखिए फॉर्मूला हमारा, देखिए द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। फॉर्मूला यही लगाना। तो देखिए ये होगा हमारा, देखो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, और नीचे है हमारा विलयन का द्रव्यमान। ये फॉर्मूला है हमारा, विलयन का द्रव्यमान गुणा 100, ठीक। यहाँ पे आगे जो ये लिखा हुआ है द्रव्यमान प्रतिशतता, वो मैंने नहीं लिखा है, आप लिख लेना, आप करेंगे तो ठीक है। द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, ये भी ग्राम में है, ये भी ग्राम में है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पर देखिए, अब देख लेते हैं हमारा विलेय कितना है, विलेय पदार्थ कितना है? 20 ग्राम, तो ऊपर लिख देना है 20। और हमारा देखिए विलयन कितना आया है? 200 ग्राम। तो विलयन जो होता है हमारा विलेय और विलायक को मिलकर बनता है, तो विलयन है 200, तो 200 गुणा और 100 ये फॉर्मूले में है, ठीक है। इस जीरो से, ये 2 जीरो से ये वाले दोनों जीरो खत्म, तो हमारा ऊपर बचा 20 और नीचे बचा 2, तो 2 ही का ना 2 और 2 ढाई 20, तो हमारा आ गया 10, ठीक है। द्रव्यमान प्रतिशतता कितनी आई इसकी? 10, ठीक है। द्रव्यमान प्रतिशतता आई हमारी 10, ठीक है। यहाँ पर हिंदी में लिख लेना द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर 10, ठीक है। 10% इसकी प्रतिशतता आई। तो ये हो गया हमारा दूसरा सवाल, ठीक है। अब देखिए अगर इसमें भी अगर थोड़ा बहुत डाउट रह जाता है तो वो तीसरे सवाल में क्लियर हो जाएगा। चलिए तीसरा सवाल कर लेते हैं, ठीक है। इस टॉपिक को आज बिल्कुल क्लियर करके छोड़ना है, कोई भी कमी इसमें नहीं छोड़नी है। देखो 60 ग्राम एथिल एल्कोहल को, कितने ग्राम एथिल एल्कोहल को? 60 ग्राम एथिल एल्कोहल को किस में घोला जा रहा है? 140 ग्राम विलयन में घोला गया है। 140 ग्राम विलयन में घोला गया है, ठीक है। तो देखिए जो 60 ग्राम, ये देखो यहाँ पर सवाल चेंज हो गया हमारा, ठीक है, ध्यान रखना। देखो 60 ग्राम जो हमारा एथिल एल्कोहल है वो किस जल में घुलकर कितना विलयन प्राप्त हुआ हमारे पास? 140, ठीक है। 140% विलयन हमारा बना। देखिए जो पिछला वाला सवाल था हमारा, देखो यहाँ पर ये इसमें था, इस तरीके से था। देखो 120 ग्राम ये किस चीज़ में घोला जा रहा था? 180 ग्राम जल में, तो इन दोनों को मिलाकर कितना बना? 200 ग्राम विलयन। लेकिन यहाँ सवाल में थोड़ा सा चेंज कर दिया। देखिए 60 ग्राम एथिल एल्कोहल किसी चीज़ में घुलकर कितना विलयन प्राप्त हुआ हमारे पास? 140 ग्राम विलयन बन गया। यानी हमारे पास जो विलयन है वो 140 ग्राम विलयन बना हुआ है। 140 ग्राम विलयन हमारे पास बना हुआ है, ठीक है। और इस 140 ग्राम विलयन में ही 60 ग्राम घुला हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर ये पानी में नहीं घुला, हमें पानी यहाँ पर छुपा दिया, तो हमें यहाँ दिया 60 ग्राम, ये चीज़ पानी में घोलकर इतना विलयन बन गया। तो यहाँ पर देखिए थोड़ी सी चीज़ें आसान हो गई। तो देखिए यहाँ पर जो चीज़ आकर घुलती है वो होता है विलेय। तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान,
कितना है देखिए हमारे पास 60 ग्राम। अब यहाँ पर विलायक नहीं लिखना है हमें, देखिए जैसे यहाँ पर हमने इस सवाल में लिखा था ये विलायक, यहाँ पर विलायक कितना था 180 ग्राम, तो यहाँ पर इस वाले सवाल में विलायक नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना? क्योंकि ये पहले से ही जल हमने छुपा दिया है, इसमें सवाल में छुपा हुआ है जल में घुलकर ये 140 ग्राम बिलियन ये दे दिया ना बिलियन। तो जो बिलियन बनता है तो दो चीज़ों के मिलाने से ही तो बनता है, तो 60 ग्राम ये और इसमें कितना हमने जल मिलाया होगा जब भी तो 140 बनाइए। तो यहाँ पर डायरेक्ट बिलियन लिखना है, बिलियन हमें डायरेक्ट दे दिया, तो विलियन का द्रव्यमान यहाँ पर लिखना है विलियन, विलियन का द्रव्यमान। ये हमारे पास देखिए 140 ग्राम। तो अब यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना। फॉर्मूला क्या था हमारा? देखो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, और नीचे हमारा विलियन का द्रव्यमान, विलियन का द्रव्यमान, और गुणा हमारा होता है 100। ये भी ग्राम में होता है, ये भी ग्राम में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर रख देना है। देखिए हमारा देखिए विलेय कितना है 60 और हमारा विलियन कितना है 140 गुणा 100, ठीक। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो काट दिया हमने। अब यहाँ पर देखिए 6 बचा और ये 100 की गुणा 6 से करेंगे तो 600, ठीक है 600। अगर इस तरीके से भी नहीं कर रहे हैं तो इसको और सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये हमारा देखिए 2 से इसको काट देते हैं 7 बार और 2 से ही कटेगा 3 बार, ठीक। तो अभी हो गया देखो 3 की गुणा 100 से करवाएंगे तो यहाँ पर हो गया हमारा 300 और नीचे 7। अब 7 से भाग करना है 300 में, कितना होगा वही हमारा आंसर होगा। देखिए करते हैं, देखिए 300 को भाग करना है 7 से, तो देखिए 7 चौक 28, बचा 2 जीरो उतार लिया, 7 दूनी 14, ठीक है। बचा कितना 6, तो हमने पॉइंट लगा कर जीरो बढ़ा लिया, 7 अट्ठे 56, बचा कितना 4 जीरो लिख लिया, तो 7 पंजे 35। तो हमारा यहाँ पर आया 42.85, इतने परसेंट आया हमारा, ठीक है आंसर, ठीक है। तो ये भी आपको क्लियर होगा, बस कुछ नहीं है, थोड़ा सा इसमें चेंज कर दिया है सवाल, इस तरीके से भी एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। तो चलिए अब देखिए अगला सवाल कर लेते हैं। देखिए अगला सवाल है, देखिए ये वही सवाल है जैसे हमने पहला और दूसरा किया था। जो तीसरा सवाल था वो थोड़ा चेंज कर दिया, चौथा सवाल बिल्कुल सेम टू सेम है उसके। तो देखिए 5 ग्राम यूरिया को 95 ग्राम जल में घोला जाता है। तो क्या चीज़ घोली जा रही है? यूरिया। तो जो चीज़ घोली जाती है वो होता है विलेय पदार्थ का द्रव्यमान। ये कितना हो हमारे पास 5 ग्राम, ठीक है। और हमारे पास विलायक कितना है? विलायक होता है जो चीज़ आकर जिस चीज़ में आकर चीज़ें घुलती हैं, जो चीज़ घुल रही है आकर वो होता है विलेय, और जिसमें घुल रही है वो होता है विलायक। तो विलायक पदार्थ का द्रव्यमान वो कितना हमारे पास 95 ग्राम, ठीक है। तो अब इन दोनों को मिलाकर हमारा विलियन बनेगा। तो विलियन कितना होगा? विलियन का द्रव्यमान कितना हुआ हमारे पास? विलियन का द्रव्यमान हुआ 100 ग्राम, क्योंकि इन दोनों को मिलाकर बनता है। तो देखिए फॉर्मूला लगा देना, यहाँ पर कुछ नहीं करना। देखिए फॉर्मूला हमारा द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर, आप हिंदी में लिख लेना, यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ। विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, और नीचे विलियन का द्रव्यमान, और गुणा में होता है हमारा 100। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है हमें, विलेय पदार्थ कितना है 5 और विलियन कितना है 100 और गुणा में कितना है 100। इस वाले 100 से ये वाला 100 खत्म, तो कितना बचा 5, ठीक है। तो 5% ही हमारा क्या है द्रव्यमान प्रतिशतता आई। इसी तरीके से कोई भी अगर सवाल आता है द्रव्यमान प्रतिशतता पर आधारित तो आप कर सकते हैं। अगर आप इसमें कोई भी डाउट तुम्हारा अगर बचा हो इसमें किसी भी तरीके का, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, मैं उसको क्लियर करने का प्रयास करूँगा।